जय श्री माता जी। हाँ साहब, जय श्री माता जी। तो पहला प्रश्न ये है हमारा कि आध्यात्म क्या है, उसके बारे में आप समझाइए थोड़ा आध्यात्म के बारे में। पहले तो जी मैं सहयोग परिवार कोटा की ओर से आपका स्वागत करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। और मैं उम्मीद और मैं ये आशा भी करता हूँ कि इसके माध्यम से लोगों में सहयोग के जो विषय में जानकारी प्राप्त होगी और उन्हें अपनी आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने की इच्छा होगी। आपने अभी मुझसे एक प्रश्न किया है कि आध्यात्म क्या होता है। देखिए, आध्यात्म कोई आज की चीज है नहीं, ये कोई आज की खोज नहीं है। हमारे देश में हजारों सालों से आध्यात्म के ऊपर खोज होती हुई रही है। यहाँ तक कि बाहर के जो देश हैं, जैसे चाइना है, जापान है, रूस है, इन जगहों से भी कई सारे लोग जो आध्यात्मिक खोज में थे वो अपने देश में आए और उन्होंने यहाँ पे आध्यात्म को पाया। आध्यात्म मतलब आप ये मान सकते हैं कि अपने अंदर जाके अपनी आत्मा को प्राप्त करना। अपनी आत्मा को प्राप्त करने से माध्यम से आप परमात्मा को, जिसने ये पूरा संसार बनाया है, जिसने कण कण बनाया है, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि परमात्मा हर कण कण में, पर ये केवल एक बात है, इसकी अनुभूति नहीं है। तो आध्यात्मिक एक शब्द है, एक्चुअली एक शब्द है कि आप आध्यात्म के रास्ते पर चल के परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक के पद पे चल के आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। चलो, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया इसका। तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि संसार में लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या कर रहे हैं। इतनी बहादुरी उन लोगों में कैसे आती है जो लोग ऐसा कर पाते हैं? देखिए, ये एक्चुअली में बहादुरी नहीं है, ये एक प्रकार की कहायरता होती है। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? ये अभी आपके सामने एक मानव शरीर के अंदर एक सूक्ष्म यंत्र होता है। ये जो यंत्र आपके सामने है, ये क्या है? ये किसी जाति विशेष का नहीं होता। ये हर मानव में ईश्वर ने ये यंत्र बना के भेजा हुआ है और ये यंत्र कोई ऐसा कोई मरा हुआ यंत्र जैसे आप लोग देखते हैं बाहर इतनी सारी जो मशीनें देखते हैं, वो नहीं है। ये एक जागृत यंत्र होता है। तो अभी जो आपने मुझे प्रश्न किया, वो इस यंत्र की एक नाड़ी होती है जिसको हम लोग आध्यात्म में ईड़ा नाड़ी कहते हैं। ये जो ईड़ा नाड़ी होती है, ये हमारे भूतकाल से संबंधित होती है और ये हमारे सारे विचारों को, हमारे भूतकाल से संबंधित जितने भी हमारे अंदर थॉट आते हैं, हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, वो ये नाड़ी उस चीज को कंट्रोल करती है। जब आदमी अत्यधिक विचार करता है, तो ये इस नाड़ी की जो गति होती है वो तेज हो जाती है। अच्छा। इस तेज गति के कारण उसके अंदर बहुत सारी ईड़ा नाड़ी के जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे उसके अंदर डिप्रेशन आता है, उसके अंदर आत्महत्या करने की भावनाएं आती है, उसके अंदर हीन भावनाएं आती है। वो मनी सोचता है, नहीं मैं कुछ नहीं हर सकता। ये सारी जो नेगेटिव थॉट आती है वो आपको ईड़ा नाड़ी की वजह से आती है। अच्छा। अगर आप सहज योग की पद्धति से ध्यान करते हैं और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, तब ये ईड़ा नाड़ी धीरे धीरे ध्यान करने के माध्यम से शुद्ध होने लगती है। और जब ये ईड़ा नाड़ी शुद्ध होती है, तो आपके अंदर जो संकल्प शक्ति होती है, आपकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो पैदा होती है। जिस मानव की ईड़ा नाड़ी मजबूत होती है, वो बहुत उत्साहित होता है, प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित्त होता है। अच्छा। ये इस ईड़ा नाड़ी के गुण होते हैं। तो इसी की वजह से आदमी डिप्रेशन में होता है और इसी वजह से ये तो एक आध्यात्मिक इसका आंसर हुआ। और हम इसको ये भी कह सकते हैं
कि जब, क्योंकि ईड़ा नाड़ी की, ये ईड़ा, ये पिंगला और ये जो सुषुम्ना जो होती है नाड़ी, ईड़ा नाड़ी में श्री महाकाली की शक्ति वास करती है। ये पिंगला नाड़ी के अंदर श्री महासरस्वती की शक्ति वास करती है। और ये जो बीच का आप मार्ग आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे श्री महालक्ष्मी की शक्ति वास करती है। तो जब महाकाली की शक्ति अपने अंदर कमजोर होती है, तब इंसान के अंदर ये सारी घटनाएं धीरे धीरे घटित होती है। अच्छा, तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बहुत से लोग परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, वो सब कुछ ईड़ा नाड़ी की वजह से ये सब खत्म करने के लिए हमको सहयोग करना जरूरी है। केवल सहयोग एक ऐसी ध्यान पद्धति है जो श्री माता जी निर्मला देवी ने इसका आविष्कार किया है, और इस संसार को सहयोग के बारे में इन्होंने ही बताया है। माँ ने कहा है कि जब आप सहयोग में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, तो आपकी ये जो कुंडलिनी शक्ति होती है जागृत होती है, और इन षड चक्रों का भेदन करती हुई आपका जो लिम्बिक एरिया होता है, जहाँ बच्चे का वो तालू वाला भाग होता है, सॉफ्ट भाग होता है, वहां से ये शक्ति बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद जो सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति फैली हुई है, उससे एकाकार हो जाती है। तो जब वो शक्ति आपके सहस्त्रार से अंदर उतरती है, तो आपकी तीनों नाड़ियों को, जो आपकी भूतकाल को, भविष्य काल को और वर्तमान को कंट्रोल करती है, आपके सातों चक्रों तो ये विकसित करती है, अंदर उनको ऊर्जावान बनाती है। तो उसके बाद ही आपका यूं कह सकते हैं संपूर्ण विकास होता है। आदमी स्वयं को जान पाता है और ईश्वर को जान पाता है। और जब वो इस शक्ति को अपने हाथों पर महसूस करता है, ये सारी बातें नहीं है एक्चुअल में, मैं आपको बताऊं, ये सारी कोई बातें नहीं है, ये सब घटना घटित होती है, और आप इसे महसूस कर भी सकते हो। जैसे आप हवा को महसूस करते हो, पानी को महसूस करते हो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरी आवाज को महसूस कर रहे हो, आप आवाज को देख नहीं पाते। पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिक्स होते हैं, पर उन्हें आप देख नहीं पाते, आप हवा को देख नहीं पाते, पर आप इन्हें महसूस कर सकते हो। इसी तरह जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, पूरी पृथ्वी को संचालित कर रही है, यहाँ तक कि आपका हृदय जो अंदर से धक धक कर रहा है, आपके सांस आ रही है और जा रही है, आप खाना खाते हैं अपने आप पचता है, तो कुछ तो है ना, अपने आप तो कुछ नहीं होता। तो ये जो शक्ति जो ये सब कुछ कर रही है, ये शक्ति, आप इस शक्ति को महसूस कर सकते हो, और उसकी जो विधि है वो सहयोग में श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा बताई गई। लेकिन उसके लिए अध्यात्म में जाना बहुत जरूरी है। अध्यात्म मतलब अध्यात्म में जाएंगे तभी हम ये चीज, सहयोग में ध्यान करना अध्यात्म होता है। हाँ, मतलब ध्यान करना जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर बहुत आसानी से ये तो बहुत छोटी चीज है। एक और प्रश्न ये है कि संसार को हमें किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, संसार को भगवान श्री कृष्ण ने इसका आंसर गीता में बहुत अच्छे से दिया है कि ये संसार एकमात्र एक लीला मात्र है, सब कुछ एक नाटक चल रहा है, सब नाटक। लेकिन इंसान कोई बात सत्य जानता है इंसान कि हाँ एक दिन मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी वो इस मोह माया में जकड़ा हुआ रहता है। ये मेरा घर, ये मेरी कार, ये मेरी नौकरी, ये मेरा 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 मेरा, अंत में आपको पता है ये सब कुछ छोड़ के वो चला जाता है। और उसको शुरू से लेकर अंत तक इस बात का भान होता है कि एक दिन मैं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो इस झूठ को से अपने आप को पकड़े हुए रहता है। जब आप सहयोग में आते हो और जब आप अपनी आत्मा को प्राप्त करते हो, जब आप अपनी आत्मा को प्राप्त करते हो और जब आपकी कुंडलिनी माँ विशुद्धि चक्र पे आती है, विशुद्धि चक्र में श्री माता जी ने बताया है यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। तो जैसे ही आपकी कुंडलिनी माँ विशुद्धि चक्र पे आती है तो आपके अंदर साक्षी भाव आता है, एक विजडम आता है, एक साक्षी भाव आता है। तो आपको लगता है, आप अपने आप को देख पाते हो। जिस तरह अपन पिक्चर देखने जाते हैं तो सिनेमा के अंदर सारी घटनाएं घटित हो रही होती है
और आप उसको साक्षी भाव से देखते हो, उसका आनंद लेते हो। तो यही सेम स्थिति ध्यान करते 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 आपके अंदर ऑटोमेटिक ये एक अवस्था है, ये एक दिन में नहीं आती या 1-2 महीने में नहीं आती। भाई अगर आपकी ध्यान की स्थिति अच्छी है, आप डेली ध्यान करते हो, तो आपकी जितनी गहनता आती हुई जाएगी, ये साक्षी भाव आपके अंदर आता जाएगा। आप दूसरों को भी देखना शुरू हो जाएंगे और आप स्वयं को भी देखना शुरू हो जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आती है कि आप मान सम्मान, सुख दुख, अपना पराया, इन सबसे परे हो जाते हो। तब आपको ये सारी चीजें इफेक्ट नहीं करती। तो आपको जीवन, ये जो बात कही है ना मैंने कि जीवन को कैसे देखना चाहिए, तो ये तो ऑटोमेटिक ये अवस्था है, ये आपके अंदर आएगी, ध्यान करने से आएगी। अच्छा। हाँ, ये साक्षी भाव जो मैंने आपसे कहा ना, ये साक्षी भाव धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट होता है, पर होगा ध्यान के माध्यम से। ध्यान के। चलो इस संसार में लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा को पाने का, घंटों लोग लाइन में खड़े हैं, अनेकों यात्रा कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, फिर भी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जिस तरह आपके फोन में सिम है पर वो एक्टिवेट नहीं है और आप नंबर डायल किए जा रहे हो, पर जिसको फोन करना है उस तक फोन पहुंच नहीं रहा क्योंकि आपकी सिम एक्टिवेट नहीं है। यही होता है ना। पर जैसे आपकी सिम एक्टिवेट होती है तो सिम का नेटवर्क, सिम में जो छोटा सा नेटवर्क है वो चारों तरफ जो कंपनी का बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है उससे कनेक्ट हो जाता है। और जैसे आपकी सिम एक्टिवेट होती है आप जिसको चाहो उससे फोन पे बात कर सकते हो। सेम एज इट इज इंसान के अंदर भी ऐसा ही होता है। भगवान ने एक आत्मा रूपी सिम आपके अंदर भेजी हुई है। इस पूरे यंत्र के अंदर आत्मा रूपी सिम है। जैसे आपकी आत्मा एक्टिवेट होती है तो इसका कनेक्शन परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का जो नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ उससे हो जाता है। तो उस वक्त जब आप जहां बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, जिस स्थान में बैठे हो, वहां केवल आंख बंद करके आप जो प्रार्थना परमात्मा से कर लोगे वो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी और इसकी अनुभूति आपको होगी कि मेरी प्रार्थना पहुंची है क्या नहीं पहुंची। आप अपने हाथों पर, अपने सहस्त्रार पे, अपने सर के तालू वाले भाग पर उसको महसूस कर पाएंगे। आज ये लोग जो मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, यात्राओं पे जा रहे हैं, आज अपन देखते हैं कोई हज पे जाता है तो वहां कई बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती है, हजारों लोग मरते हैं। कई लोग यात्रा जा रहे हैं, कोई वैष्णो देवी की यात्रा जा रहा है, कोई अमरनाथ की यात्रा जा रहा है, कहीं बस पलटी आ गई, कोई क्या हो गया, कोई क्या हो गया। भाई वो तो भगवान की यात्रा पे जा रहे थे ना, क्यों हुआ ऐसा? मैं ऐसा नहीं है, मैं किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना सा कह रहा हूँ कि आप केवल परमात्मा से जुड़ जाओ। आज मैं ये देखता हूँ कि मैं इसका एक आपको एग्जांपल दूंगा हनुमान चालीसा के माध्यम से। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अब भाई हनुमान जी ने तो तुलसीदास जी ने तो लिख दिया ना कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अब कई लोग डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, लेकिन इसमें साफ लिखा गया है कि मन क्रम वचन और ध्यान, आपको मन से आप डेली जो अपन जो कर्म करते हैं उनसे, अपनी वाणी से और फिर ध्यान से आपको शुद्ध होना पड़ेगा। आप हनुमान जी के मंदिर तो गए, आप गणेश जी के मंदिर तो गए, वहां जैसे आपने कोई सुंदर सी नारी देखी और आपका ध्यान वहां पे चल जाता है। आपका फिर उसको देखते आपके मन में जो विचार आते हैं, आपकी वाणी में जो उसके प्रति जो विचार आ जाते हैं, आपका मन दूषित हो जाता है। और फिर आपका मन जैसे अशुद्ध होता है तो आपका ध्यान नहीं लगता है। तो जब ये चारों चीजें नहीं हो पाई तो हनुमान जी तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? मैं कई बार देखता हूँ कि लोग गणेश जी के मंदिर में वहां पे जाते हैं पर उनका ध्यान उन पे नहीं होता। उनका ध्यान कौन आ रहा है, कौन जा रहा है,
इस पे लगा रहता है। तो भाई गणेश जी को इससे मतलब नहीं है, हनुमान जी को इससे मतलब नहीं है भाई आप उनके लिए क्या लाए हो, आप उनके लिए लड्डू लाए हो या माला लाए हो। अरे भाई ये सब उन्हीं का दिया हुआ है और हम अपन उन्हीं को सौंपते हैं। उन्हें जो चाहिए वो चाहिए आपका शुद्ध मन, शुद्ध हृदय चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का ना कोई अहंकार हो, ना प्रति अहंकार हो, ना ईर्ष्या हो, ना क्रोध हो, ना वासना हो। ऐसा शुद्ध मन, शबरी के जैसा। भगवान श्री राम ने शबरी के ऊंटे भेड़ खा के इस बात को प्रमाणित किया है कि प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें ऊंठा भोग भी स्वीकार होता है, लेकिन शबरी के जैसा आपका हृदय निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तब हनुमान जी आपकी हर जगह रक्षा करते हैं। गणेश जी आपकी हर बात सुनते हैं, वरना आप कितने भी व्रत करो, तप करो, तपास करो, सब व्यर्थ है अगर आप अंदर से निर्मल नहीं। और अंदर से आदमी निर्मल उसी वक्त होता है जब वो खुद को देख पाता है, जब वो खुद को जान पाता है, यार मेरे अंदर ये दोष है। तो जब आप सहयोग में आते हैं, अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं और जब धीरे धीरे आप अपना ध्यान शुरू करते हैं, तो आप अपने अंदर के दोषों को देख पाते हैं। और ये जब जैसे जैसे आपके अंदर दोष मिटते हुए जाएंगे, आप अपने आप शुद्ध होंगे। और जब आप शुद्ध होंगे तो परमात्मा आपकी हर बात सुनेगा। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। और दूसरा एक और सवाल है आपका हमारे लिए कि वह व्यक्ति जो परमात्मा को नहीं मानता, क्या वो खुद को जानता है? देखिए, कोई आदमी ईश्वर को माने या नहीं माने, उससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं तो इन लोगों से इतना सा ही, जो लोग परमात्मा को नहीं मानते, मैं उनसे सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि आप अपने हृदय को तो मानोगे ना। आपका हृदय धक 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 कर रहा है, तो कोई तो है ना जो आपके हृदय को धक धक कर रहा है। ये अर्थ इतनी स्पीड से घूम रही है, धरती कितनी स्पीड से घूम रही है और आप स्थिर बैठे हुए हो, तो कोई तो है ना जो इसको संभाले हुए है। क्या आपने कभी देखा है कि एक जो पीपल का पेड़ है वो 200 फीट का हो गया, 400 फीट का हो गया? सब पीपल के पेड़ की लंबाई या सब नीम के पेड़ों की लंबाई एक जैसी होती है। क्या कभी आपने ये देखा है कि गाय के पेड़ से किसी और जीव ने जन्म लिया हो? गाय के पेड़ से गाय ने ही जन्म लिया, कुत्ते के पेड़ से कुत्ते ने जन्म लिया। तो भाई ऐसा कौन है ये जो सिस्टम संभाले हुए है? कोई तो है ना। तो ये जो कोई है, ये वो सुप्रीम पावर है। आप इसको नाम जो चाहे आप दे दो, आप इसको ईश्वर बोलो, आप इसको अल्लाह बोलो, आप इसको जीसस बोलो, कुछ भी बोलो, वो आपके ऊपर है। बाकी परमात्मा है, आप माने नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता परमात्मा। अच्छा, जो लोग मानते नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो या मत मानो। कई लोग हैं जो डिबेट भी हो जाती है, मानते नहीं है, नहीं हम मानते नहीं। तो ये तो देखिए क्या होता है, अहंकार का कोई समाधान नहीं है। ये कितना बड़ा आपका अहंकार है। परमात्मा अगर चाहे, वो तो बहुत बड़ी बात है। कभी अगर आपकी आंख में एक हल्का सा तिनका चला जाए बाम, तो आप पागल हो जाते हो। पागल हो जाते हो, आप हो जाते हो ना पागल। तो अगर आप परमात्मा नहीं है और आप ही इतने सर्वशक्तिशाली हैं, आप कहते हैं कि कोई नहीं है ये, तो इतना सुंदर कैमरा किसने बनाया? और ऐसा कैमरा किसी इंसान के पास ही क्यों है? ऐसा कैमरा किसी और जानवर के पास क्यों नहीं है? आपको पता होगा कि हाथी की आंखों को परमात्मा ने कुछ ऐसा बनाया है कि उसको हर चीज अपने से डबल दिखाई देती है। बहुत सारे जानवरों को केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। उल्लू को रात में दिखाई देता है। ऐसा क्यों? सब कोई, ये तो बहुत सारी बातें हैं। तो जो नहीं मानना चाहे ना, तो मत मानिए ना साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत मानिए। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल का जवाब आपने दिया है। एक और सवाल है
ये 7 चक्र कौन से हैं और उनका क्या काम होता है, ये बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया साहब, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। देखिए, परमात्मा अभी अपने इत्ते से बात कर रहे हैं कि ईश्वर को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो सब ऋश्वर को पाने का जो रास्ता है ना, ये कोई आज का बनाया हुआ नहीं है। ये रास्ता हजारों साल पहले अपने जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने अंदर इसको जाकर खोजा। आपने कई बार रामायण में और महाभारत में इसके छोटे छोटे पार्ट्स पे आते हैं कि भगवान श्री राम को भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना पड़ा। उनके बेटे हुए थे लव कुश, उनको भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। उनको भी 7 चक्र के बारे में बताया गया। तो उन्हीं 7 चक्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप एक सूक्ष्म यंत्र आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र श्री गणेश जी का इसके अंदर वास होता है। इसके जो अधिष्ठाता देव हैं वो हैं श्री गणेश। अब आप एक बात सोच के देखिए कि मूलाधार चक्र को इस जगह पे स्थापित किया गया है जहां से सेक्स संचालित होता है। यानी कि आप जब श्री गणेश आपके अंदर जागृत होते हैं तो आपके अंदर के विचार, आपके अंदर की दृष्टि इतनी पावन और पवित्र हो जाती है कि आप अपनी पत्नी के अलावा इस दुनिया में जितनी भी नारियां हैं, आप उन्हें अपनी माँ या बहन, ऑटोमेटिक ये विचार आपके अंदर आ जाता है। आज तक हम ये देख रहे हैं कि पूरे संसार में लोग पवित्रता का मजा लेते हैं। आजकल एक हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, कोई वाइफ अपने हस्बैंड को चीट कर रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप को चीट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो अनबैलेंस, जो अपवित्रता अपने आती है ना, वो इस चक्र के खराब होने की वजह से आती है। मूलाधार चक्र की वजह से। और जैसे ही ये चक्र जागृत होता है तो आपके अंदर श्री गणेश जैसे श्री गणेश जी एक बच्चे के जैसे हैं। वो सेक्स वेक्स नहीं जानते, वो प्योर है, विजडम, प्योरिटी, पावनता, पवित्रता, ये उनके गुण हैं। तो जैसे ही वो आपके अंदर जागृत होते हैं, वो उनको आपको आपके जैसा बनाते हैं। इसके ऊपर अपन ये देखते हैं, ये कुंडलिनी माँ है। कुंडलिनी, आपने भगवान शिव जी की कथा सुनी होगी कि जब माता पार्वती स्नान करने जाती है तो अपने बेटे को वहां बिठा के जाती है उनकी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ भी उनके पुत्र उनकी सेफ्टी करते हैं बिना गणेश जी की परमिशन के। कुंडलिनी माँ जागृत नहीं होती। यहाँ भी ये उनकी रक्षा करते हैं। दूसरे नंबर का जो है चक्र वो आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र के जो अधिष्ठाता देव हैं वो है ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती। तीसरे नंबर का चक्र आता है नाभि चक्र। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास इसमें होता है। इन सबके गुण भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो आप हरा हरा देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सागर। आदि गुरु दत्तात्रेय जी इसके अधिष्ठाता वो है देव। चौथे नंबर का चक्र आता है अपना अनाहत चक्र। अनाहत चक्र के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भगवान श्री राम का स्थान होता है। बीच वाले पार्ट में माँ जगदम्बा का वास होता है। और यहाँ जहाँ अपनी आत्मा होती है, हमारी आत्मा में भगवान शिव और माँ पार्वती का वास होता है। 5वें नंबर का चक्र होता है अपना विशुद्ध चक्र। भगवान श्री कृष्ण का स्थान होता है। अपन कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 नाड़ियां थी, नहीं सॉरी 16,000 पत्नियां थी। एक्चुअली में देखिए पत्नियां नहीं थी। इस चक्र की 16 पंखुड़ियां होती हैं और ये अपने पूरे ENT वार्ड को संभालता है। नाक, कान, गला, मुंह, ये पूरा चक्र इस चीज को संभालते हैं। तो यहाँ से साइंस इस बात को साबित करता है कि 16,000 नाड़ियां यहाँ से निकली हुई है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। 6ठे नंबर का चक्र होता है अपना आज्ञा चक्र। यहाँ पे महाविष्णु का स्थान होता है। और महाविष्णु ने इस संसार में श्री जीसस के रूप में जन्म लिया हुआ है। अब इस बात को ना तो हिंदू इस बात को मानेंगे ना ईसाई इस बात को मानेंगे, पर आप जब सहयोग में आते हैं
और जब आप अपने आज्ञा चक्र पे जीसस का नाम लेते हैं, तो नाम लेते ही आपका ये आज्ञा चक्र ठंडा हो जाता है और आपको अंतरिम शांति की प्राप्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है अपना सहस्त्रार चक्र। जब कुंडलिनी माँ इन सब चक्रों का भेदन करके आज्ञा चक्र को पार करती है, आज्ञा चक्र को पार करते ही आपके अंदर निर्विचारिता प्राप्त हो जाती है। आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान हर टाइप के विचार से मुक्त होकर उस अनुपम शांति को प्राप्त करते हैं, जिसका उल्लेख वेदों में, बाइबल में, कुरान में, हर जगह जिसे कहा गया ना, परमात्मा के साम्राज्य की शांति। और जब वो शांति आपके अंदर उतरती है, तो ये जो सातों चक्र हैं, इन सातों चक्रों पे जो देवी देवता वास हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो ये सभी देवी देवता आपको अपनी शक्तियां देते हैं। शक्तियां देने का मतलब यह नहीं कि आप जैसे वो शक्तिमान जब अपन बच्चे थे तो देखते रहे अपन गोल गोल घूमना चालू हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे देवी देवता आपको अपने जैसे गुण प्रदान करते हैं। जैसे भगवान, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री गणेश जी आपको थियोटी देंगे। जैसे ही आपकी कुंडली मां नाभि चक्र पे आएगी, आपकी आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक जितनी भी समस्याएं आपके अंदर होती है, उन सबका समाधान होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके अंदर संतोष आएगा, आपके अंदर से लोभ नाम का जो राक्षस अपने अंदर होता है, यार ये भी मेरा हो जाए, वो प्लॉट मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये खत्म हो जाएगा और आपको एक अंतरिम संतुष्टि की प्राप्ति होगी और आपको जीवन में एक आनंद प्राप्त होगा। ये नाभि चक्र का गुण है। जैसे ही आपकी कुंडली मां हृदय पे आएगी, आपके हृदय से दूसरों के प्रति जितनी भी ईर्ष्या है, वैमनस्य है, बैर है, द्वेष की भावनाएं हैं, क्रोध है, समाप्त हो जाएगा और आपको सब पे इतना प्रेम आएगा, शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम का मतलब होता है कि आपको सामने वाले से मतलब ही नहीं होगा यार मेरे साथ अच्छा करेगा या बुरा करेगा, आप उससे शुद्ध प्रेम करना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही हृदय चक्र साफ होगा, भगवान श्री राम आपको अपने आशीर्वाद देंगे। आप भगवान श्री राम के जैसे पति, पिता, पुत्र, ये गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके अंदर महादेव, शिव, पार्वती का गुण जागृत होगा, आपकी आत्मा का गुण जागृत होगा तो जिस तरह महादेव ध्यान में बैठे हुए रहते हैं, आप आराम से अपने अंदर ध्यान में बैठ के सारे संसार को अपनी आत्मा के माध्यम से देखते हुए रहेंगे। इसी तरह जैसे आपका, मैंने ये इसके बारे में तो आपको पता हुआ ही, जैसे विशुद्ध चक्र साफ होगा, आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। जैसे आज्ञा चक्र साफ होगा, आपका कितना बड़ा शत्रु हो, आप उसको तत्क्षण क्षमा कर देंगे। क्षमा की शक्ति आपके अंदर आएगी। श्री माता जी ने अपने एक अमृत वाणी में कहा है कि प्रेम और क्षमा के अलावा इस कलयुग में और कोई शक्ति नहीं है जो मानव को सही पथ पर लेके आ सकती है। क्योंकि जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करते हो ना, आप करते कुछ भी नहीं हो, पर आप उससे ही मन ही मन लड़ते रहते हो। और जैसे आप उसको क्षमा करते हो, आप उसके अहंकार से, प्रति अहंकार से मुक्त हो जाते हो। तो ये जो क्षमा की शक्ति आती है, वो सहयोग के माध्यम से, आज्ञा चक्र के माध्यम से आएगी। तो ये सातों चक्रों का मैंने आपको एक संक्षेप में मैंने आपको बताया, वरना ये एक चक्र अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, और जिसके बारे में श्री माता जी ने उनकी अमृत वाणियों में सब कुछ बताया हुआ है। बहुत अच्छा समझाया आपने 7 चक्र के बारे में। और एक और क्वेश्चन है कि मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? कुछ भी नहीं है ना। मृत्यु कौन, श्री माता जी ने अपने एक अमृत वाणी में कहा है कि भाई कौन मरता है? कोई मरता ही नहीं है भाई। इस लोक से छूटते हैं और दूसरे लोक में जाके बैठ जाते हैं, फिर वहां से छूटते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। गीता में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि भाई आत्मा तो अजर अमर है, ना इसको पानी डुबो सकता है, ना अग्नि इसको जला सकती है, ना इसको वायु उड़ा सकती है। ये केवल अपनी, जिस तरह अपन रोज वस्त्र बदलते हैं, ये अपने वस्त्र बदलती है। जन्म मरण का चक्र है,
ये तो चलता रहता है। मृत्यु कुछ भी नहीं है साहब, जिस तरह जीवन है उसी तरह मृत्यु पर मानव इस जीवन को सत्य मान लेता है, पर अंतरिम सत्य मृत्यु है। मृत्यु है। बहुत अच्छा सवाल का जवाब है। और एक और सवाल लेते हैं, क्या प्रार्थना करने से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल साहब, प्रार्थना करने से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति, श्रद्धा, शुद्ध प्रेम, शुद्ध चित्त, शुद्ध प्रार्थना जरूरी है। पर आपका उससे कनेक्शन तो हो। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ और आपके मेरे बीच में अगर वायु ना हो, माध्यम ना हो, तो मेरी वाणी आप तक नहीं पहुंच सकती। तो सबसे पहले यह है कि आपका परमात्मा से योग होना चाहिए, तब आपकी हर प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है। अच्छा, अब अंतिम सवाल लेंगे आपसे। आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती यदि आत्मा हमारे भीतर है तो? आत्मा को देखना यानी आप स्वयं को देखना चाहते हैं। भाई, जिस तरह आपको अगर स्वयं को देखना होता है तो आप कांच के सामने जाते हैं, तो आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसी तरह परमात्मा जिसकी अपन बात करते हैं, उसको भी नहीं देखा जा सकता। पर जब आप अपनी आत्मा को देख लेते हैं तो आप परमात्मा को देख पाते हैं। अब आपने कहा आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? जिस तरह आप केवल वायु को महसूस कर सकते हैं ना, इसी तरह आप अपनी आत्मा के प्रेम, आत्मा को महसूस कर सकते हैं। और अगर देखिए, ये एक ध्यान की अवस्था है। ये एक बहुत गहरा प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, मैं भी अभी इतना गहरा हूं नहीं। अगर आप उस अवस्था में हैं तो हो सकता है आप अपनी आत्मा के अंदर भगवान शिव को देख सकें, उन्हें महसूस कर सकें। ये एक्चुअली ये सारी बातें हैं आज आप और हम जो कर रहे हैं, पर इन सबका साक्षात्कार संभव है, इन सबका अनुभव संभव है, और वो केवल सहयोग में ही संभव है, क्योंकि केवल श्री माता जी निर्मला देवी ने ही एक रास्ता जो हमें बताया है, और ये सारी घटनाएं केवल इन्हीं के सामने संभव हो पाती है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि भाई इन्हीं के सामने क्यों होती है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है। अभी शायद जो लोग ये वीडियो देख रहे हो उनके मन में प्रश्न आता है कि इन्हीं के फोटो के सामने ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज तक जितने भी अवतार इस संसार में हुए हैं, उनका अपने पास वास्तविक फोटो नहीं है, रियल फोटो नहीं है अपने पास। और श्री माता जी निर्मला देवी कलयुग के अंदर आदि शक्ति का अवतार है। आप माने ना माने, आप माने ना माने, इससे फर्क नहीं पड़ता। कई लोग मुझसे कई बार प्रश्न करते हैं, तो मैंने कई बार लोगों से कहा है कि अगर आप इनकी फोटो के अलावा किसी और की फोटो के सामने बैठकर आप परम चैतन्य को महसूस कर सकते हो। कैंसर जैसी बीमारी अगर आप किसी और की फोटो के सामने बैठकर ठीक कर सकते हो। कोई व्यक्ति है जो ऊपरी हवा से, आजकल आपने भी कभी सुना होगा, कोई भूत बाधित व्यक्ति हो जाता है, कोई कहते हैं यार ऊपरी हवा के चक्कर में आ गया, या ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका साइंस में कोई इलाज नहीं है। श्री माता जी के सामने अब मैं हजारों तो क्या, मैं लाखों में बात करूंगा, लाखों एक से एग्जाम्पल हैं जो श्री माता जी की फोटो के सामने ध्यान करते हैं, और उनकी ये बीमारियां जो मेडिकल साइंस में कह देते हैं यार अब इनका इलाज नहीं है, वो तक श्री माता जी की फोटो के सामने बैठ के ठीक हो जाती है। तो भाई अगर अब किसी और की फोटो के सामने ये संभव हो तो आप किसी और की फोटो के सामने कर लीजिए, वरना श्री माता जी के सामने ये चीजें जागृत होती हैं, सातों चक्र जागृत होते हैं, और जब जैसे सातों चक्र और तीनों नाड़ियां जागृत होती है, आपके शरीर की हर बीमारी ठीक होती है, इस संसार का हर प्रकार का आनंद आपको प्राप्त होता है, और आप सुख और दुख से परे हो जाते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे वो चाहें तो इस समय अपनी आंखें बंद कर लें, और मैं भी चाहूंगा आप भी थोड़ी देर, अपन 5 मिनट के लिए आप इस प्रोसेस को अपन करें यहाँ पे, और फिर मैं आप ही से पूछूंगा भाई आपको कैसा लगा। तो बस बहुत आसान है कि आप अपने सीधे हाथ को अपनी आत्मा पे
आत्मा पे रख लें और श्री माता जी की फोटो के सामने श्री माता जी से ही प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया आप हमारी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। केवल ये प्रार्थना करें, शुद्ध हृदय से प्रार्थना करें। परमात्मा को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम उसको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। तो केवल वो अपने अंदर के भाव जानना चाहता है, वो केवल ये जानना चाहता है कि ये शुद्ध, क्या ये मुझे शुद्ध हृदय से प्राप्त करना चाहता है? तो अपने शुद्ध हृदय से कहें, श्री माता जी कृपया हमारी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए, हमारी आत्मा को जागृति दीजिए, हमें आपके प्रेम की अनुभूति दीजिए श्री माता जी। या आप जिसको भी मानते हैं, आप उनसे प्रार्थना करके देखें कि श्री माता जी आप स्वयं श्री राम हैं, आप ही स्वयं श्री कृष्ण हैं, आप ही ईसा हैं, आप ही मोहम्मद हैं, आप ही गुरु नानक हैं। श्री माता जी कृपया मेरी आत्मा को जागृति दीजिए। अब इसी हाथ को अपने आज्ञा चक्र पे, जहां कभी हमारे सर में दर्द होता है तो हम जैसे अपने सर पे हाथ रखते हैं, ऐसे यहाँ हाथ रखें और यहाँ पे शुद्ध हृदय से कह दें कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया माँ। श्री माता जी मेरे कारण जिस किसी की आत्मा को दुख पहुंचा है माँ, कृपया उसकी आत्मा से आप मुझे क्षमा दिलवा दीजिए। सब मुझे क्षमा करे माँ, सब मुझे क्षमा करे। मैं स्वयं को भी क्षमा करता हूँ माँ, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ। हमें निर्विचारिता प्रदान करो माँ, हमें शांति प्रदान करो श्री माता जी। अब इसी हाथ को तान के अपने सर के ऊपर जहां बच्चे का तालु वाला भाग होता है वहां पे रखें और 7 बार चमड़ी घूम जाए क्लॉकवाइज, ऐसे चमड़ी को घुमाएं और 7 बार अपनी इच्छा से मांगे, मेरे कहने से नहीं मांगना है, अपनी इच्छा से मांगे कि श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी मैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए माँ, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए श्री माता जी, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब धीरे धीरे इस हाथ को ऊपर उठाएं, अपने बालों से 1 या 2 इंच ऊपर। आसपास की हवा को चेक करें और सर के ऊपर जो हवा आ रही है इसको चेक करें। जहां हमें ठंडा या गर्म महसूस होता हो अपने हाथ को रोक लें। अब इस हाथ को धीरे धीरे अपनी गोद में लाएं और अपने उल्टे हाथ से एक बार सर के ऊपर 1 या 2 इंच ऊपर, जहां ये हवा हमें ठंडा या गर्म महसूस होता हो वहां पे रोक लें। अगर हमें गर्म महसूस हो रहा हो तो यहाँ पे फिर क्षमा मांगे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया माँ, मैंने सबको क्षमा किया, कृपया मेरी गलतियों के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। महसूस करें आसपास की हवा में और सर के ऊपर जो हवा आ रही है इसमें। अब एक बार और बस इस हाथ को अपनी गोद में रखें और सीधे हाथ से चेक करें। और ये जो शक्ति हमें महसूस हो रही है, इस शक्ति का मन ही मन धन्यवाद देते रहें। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी। अब इस हाथ को धीरे धीरे अपनी गोद में लें और 2 मिनट आंख बंद करके बैठे और महसूस
करें शांति को अपने भीतर। कि अभी 5 मिनट पहले हमारे मस्तिष्क में कितने कितने विचार थे और वे एकदम कितनी शांति हो गई। अगर हमें हमारे हाथों पर महसूस नहीं होता हो तो श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी हमें हमारे हाथों पर आपकी प्रेम शक्ति का अनुभव दीजिए माँ, अनुभव दीजिए श्री माता जी, हमें हमारी आत्मा का अनुभव दीजिए माँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें श्री माता जी। हाँ जी दिलीप जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मन में कैसा लगा? हृदय आपका मस्तिष्क कैसा है? मस्तिष्क थोड़ा ठंडा थोड़ा सर गर्म। के ऊपर कैसा लगा? ठंडा गरम? हाँ ठंडा गर्म दोनों लगा। वो क्या होता है भाई? आपको बहुत अच्छा लगा। हाथों पे कैसा लगा? हाथों को ठंडा लगा, बस ठंडा लगा। तो ये आप देखिए कि आपने उस शक्ति को अनुभव किया। मैंने आपसे कहा था ना कि आप केवल अनुभव कर सकते हैं, और ये जो शांति आपके अंदर आई, ये जो शांति आपके अंदर आई, इस 5 मिनट पहले भी आप थे और 5 मिनट बाद भी आप हैं अभी यहाँ पे। आपने इसको महसूस किया, सबके सामने आपने इसको महसूस किया। एक्चुअली आत्म साक्षात्कार, आध्यात्म जो है ना, इसको कबीरदास जी ने गूंगे का घोड़ बोला है। अभी ये आपको महसूस हुआ है या मुझे महसूस? मैं जानता हूँ कि मुझे कितना महसूस हुआ, या आप जानते हैं आपको कितना महसूस हुआ है। तो ये जो आदमी प्राप्त करता है ना, वही बता सकता है कि इसका क्या आनंद आता है। मन में शांति आई, आपको सर के ऊपर ठंडा गर्म महसूस हुआ। आप सोच के देखिए, सर में से कौन सा ऐसा पंखा यहाँ पे लगा हुआ है जो यहाँ की हवा और यहाँ की हवा तो सेम है, पर जैसे हमारा हाथ ऊपर आता है तो यहाँ ठंडा ठंडा और गरम गरम सा कैसे लगता है, ठंडा गर्म, ऐसा क्या होता है? ये वही शक्ति होती है जो आपके अंदर से उड़ती है और आपके सहस्त्रार का भेदन करती है। और ये जो शांति आपके अंदर आती है, ये परम पिता परमेश्वर के सदाशिव के श्री चरणों को छू के जब वापस आती है, तब ये शांति आपके अंदर आती है। ये तो उनकी एक झलक मात्र है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें इतना कीमती समय बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय दिया, और आज हमने आध्यात्मिक में थोड़ी बहुत चर्चा की है, और जो लोग भी दर्शक देखेंगे उनको भी कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। और जो 7 चक्रों के बारे में आपने समझाया वो भी लोग समझेंगे और वो भी लोग कहीं ना कहीं आध्यात्म में जुड़ेंगे। जय श्री माता। जय श्री माता।